बार हमको लगता है कि हमको रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए पर मिल नहीं रही है, तो रेस्पेक्ट कहां से आ रहा है? दैट इज अ डिफरेंस। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी लाइफ में जिस पोजीशन पे आप बैठे हो वहां से रेस्पेक्ट आपको कैसे मिले। आज का जो सेशन हम बात कर रहे हैं रिगार्ड वर्सेस रेस्पेक्ट, जो बार बार छोटे छोटे इश्यूज आते हैं उसमें अपने को समझना पड़ेगा रिगार्ड्स क्या हो रहा है, रेस्पेक्ट क्या हो रहा है। कब हम रिगार्ड्स कर रहे हैं, कब हम रेस्पेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों चीजों को समझना बहुत जरूरी है। कि कई बार हमको लगता है कि हमको रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए पर मिल नहीं रही है। कई बार ऐसी फीलिंग्स आती है, तो क्यों नहीं मिल रही है, उसका रीजंस क्या है। और कई बार हमको ऐसा लगता है कि अरे ये रिगार्ड्स या ये पोजीशन हमको मिल गई है तो रेस्पेक्ट तो हमको मिलनी चाहिए। ऐसा होता है ना। अब अगर हम अंदर गए, से प्रिंसिपल के साथ गए और उनका बिहेवियर ठीक नहीं था, फॉर एग्जाम्पल, बाहर आके कैसा रिएक्शंस होते हैं हमारे? डू वी रेस्पेक्ट हिम? वी डोंट रेस्पेक्ट हिम। यही होता है ना, किसी के साथ भी होगा। मैं एक एग्जांपल ले सकते हैं प्रिंसिपल का, बट कभी भी इस तरह का होता है तो हम रेस्पेक्ट नहीं करते उसको। रिगार्ड्स फिर भी करने पड़ेंगे, नेक्स्ट टाइम दोबारा जाएंगे तो दोबारा उनको वैसे ही गुड मॉर्निंग बोलना पड़ेगा, बट रेस्पेक्ट आप दिल से नहीं कर पा रहे उसको। ऐसा होता है आपकी फैमिली के अंदर भी, ऐसा हो रहा है आपके ऑफिस के अंदर भी हो रहा है, बाहर के ऑफिस में भी ऐसा होता है, रेगुलर आपके साथ ऐसा होता है। आप भी ऐसे बिहेव करते हो और बाकी लोग भी ऐसे बिहेव कर रहे हैं आपके साथ। तो कई बार अब आपको धीरे धीरे आप देखोगे कि उनको रिगार्ड्स रेस्पेक्ट में अंतर समझने की जरूरत है। सो रिगार्ड्स कम फ्रॉम योर रोल। ऐसे ही होता है ना, आपके पापा के फ्रेंड है तो क्या होगा, सीनियर बंदे हैं, नमस्ते या जो भी आपको करना वो करना है। किसी सीनियर सीईओ से मिल रहे हो तो क्या करोगे, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून या जो भी करना है वो करेंगे ना। तो दैट इज व्हाट इज रिगार्ड्स, सो इट इज द रोल। तो कई बार जब हमको रिगार्ड्स मिलता है तो हमको समझना पड़ेगा इट इज नॉट फॉर यू, इट इज नॉट अ रेस्पेक्ट। ये रिगार्ड्स इस चेयर के लिए मिल रहा है। प्रिंसिपल साहब उस चेयर पे बैठे हुए हैं इसलिए उनको रिगार्ड्स मिल रहा है। जो हम गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोल रहे हैं, हमको नहीं मालूम अंदर कौन बैठा हुआ है, लेकिन उसको हम बोलेंगे क्योंकि वो चेयर के लिए रिगार्ड्स है। सो अंडरस्टैंड द रिगार्ड इज फॉर द रोल। जिस रोल पे आप हो उस पे रिगार्ड्स आपको मिलते हैं, राइट। एंड ऑटोमेटिक कर्टसी है, हर एक जगह का एक कर्टसी होती है। सो अगर हम ऑफिस के अंदर जा रहे हैं तो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, या हम अपने ऑफिस में आ रहे हैं तो हमारी कर्टसीज होती है कि इसको ऐसे बिहेव करना है। आपने नमस्ते किया, किसी ने धूप किया, किसी ने कुछ और एक्टिविटीज की, राइट। तो ये कर्टसी होती है, तो कर्टसी दिखाई जाती है उस वक्त। ये सब अपने ऑफिस का अलग अलग होता है, अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग हो सकता है। तो दिस इज द कर्टसी दैट कम्स विद द रोल, राइट। एंड एक्सटर्नल एंड पोजिशनल होता है, अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। ये एक्सटर्नल है, मतलब ये बाहर से आ रहा है, आप अंदर से नहीं कर रहे हो। हमारा प्रोटोकॉल ऐसा है, अगर सीएम आएंगे तो उसका ये प्रोटोकॉल है, तो ये प्रोटोकॉल है, आपको उनको रिगार्ड्स करना पड़ेगा। इट्स एक्सटर्नल, इररेस्पेक्टिव ऑफ आप उसको लाइक करो चाहे नहीं करो। तो ये एक्सटर्नल है और पोजीशन को मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा है। द रिगार्ड इज नॉट टू यू, इट इज फॉर योर चेयर। तो ये चीजें हमको समझनी है। एंड द बेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टेम्पररी है एंड अटैच टू द चेयर, अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। आप जैसे ही यहां से निकले, चेयर आपके पास नहीं रही, रिगार्ड्स खत्म। तो ये टेम्पररीज है, रिगार्ड्स जितने भी आपको मिल रहे हैं इट इज टेम्पररी, इट इज नॉट परमानेंट। तो रेस्पेक्ट कहां से आ रहा है, दैट इज द डिफरेंस। रेस्पेक्ट बिहेवियर, हमारा बिहेवियर कैसा है, हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, वो आपको रेस्पेक्ट दे रहा है। तो उस पोजीशन पे, जिस रोल पे, जब भी आप एक्टिविटीज कर रहे हो उस पे बिहेवियर आपका कैसा है, उस पे आपको रेस्पेक्ट मिलता है, राइट। आप वैसे ही दे रहे हो सारे के सारे, और रेस्पेक्ट आ कहां से रहा है, डीप एप्रिसिएशन एंड ट्रस्ट। आपको बार बार अप्रिशिएट करना पड़ता है, ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है। करते हैं हम लोग सारे, ऐसे ही होता है क्या एक दिन में आ जाता है? आप सारे जितने लोग सब देखिए, जिसके साथ भी आपका वो ट्रस्ट लेवल है, आपके उसने बार बार आपको अप्रिशिएट किया है, बातें हुई है, डिस्कशन हुई है, और धीरे धीरे ट्रस्ट डेवलप हो गया उस बंदे से। आपका एक दिन में नहीं हुआ है, उससे कंटिन्यूस प्रोसेस। तो आपका बिहेवियर डिफाइन करता है आपको रेस्पेक्ट क्या मिलेगी ऑलवेज। So that we have to understand
एंड इंटरनल है, पर्सनल है। तो रेस्पेक्ट वो चीज है, आप अभी भी ध्यान करो, बहुत सारे आपके लाइफ में बंदे हैं जो उस पोजीशन से रिटायर्ड हो गए, लेकिन आप उससे अभी भी कनेक्टेड हो। आपके स्कूल्स के अंदर बहुत सारे टीचर रहे होंगे, फैमिली में आसपास में पड़ोसी बहुत सारे रहे होंगे, कुछ एक लोग हैं जिससे आप अभी भी कनेक्टेड है, कुछ ही होंगे। आउट ऑफ 20, 50, 2, 3, 4, क्यों? ये इंटरनल हो रहा है, आपको रिगार्ड्स की जरूरत नहीं है अभी। इंटरनल आपके यहाँ से आ रहा है, पर्सनलाइज हो रखे हैं आप उसके साथ, और ये पर्सनलाइजेशंस उसके बिहेवियर, आपके जो रिलेशंस थे, जब वो बात होती थी, डिस्कशन होते थे, आपने कैसे उसको सपोर्ट किया, कैसे बिहेव किया, उससे वो बना है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि जो रेस्पेक्ट आती है वो अंदर से आती है। यू कैन नॉट से कि भाई मुझे रेस्पेक्ट कर। ऐसा हुआ है क्या? अगर सामने वाले ने बोल भी दिया तो भी उसको रेस्पेक्ट नहीं मिलने वाली है, रिगार्ड्स ही मिलेंगे, क्योंकि अंदर से आप उसको यस, गुड मॉर्निंग, जो भी आपको बोल रहा है वो बोलिए, अंदर से आप नहीं बोल पा रहे हैं, राइट? तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये रेस्पेक्ट जो होता है वो इंटरनल होता है और पर्सनल होगा, एंड देन लॉन्ग लास्टिंग इन्फ्लुएंसेस आपके पास हमेशा रेस्पेक्ट पे ही होते। अदरवाइज पोजीशन गई, जो सो कॉल्ड आपको रिगार्ड्स थे, जिसको आप रेस्पेक्ट समझ रहे थे, वो रेस्पेक्ट चला जाता है। लेकिन अगर आपके रिलेशंस अच्छे हैं, बिहेवियर अच्छा था, जो भी उसके और भी बहुत सारी पॉइंट्स हैं जिस पर अपने बात करेंगे, अगर वो अच्छा था तो वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। ऐसे ही हुआ है सबके साथ। आपके जितने भी आपके आसपास कनेक्टेड हैं, आप सबको देखिए, आप उसको रिगार्ड्स कईयों को कर रहे हैं, मजबूरी है, और कई जगह आप रेस्पेक्ट भी करते हैं, बट रेस्पेक्ट हमेशा अंदर से आता है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं होती, इट कम फ्रॉम द बॉटम, राइट? दिल के अंदर से आता है वो। आपके डिसीजंस को ट्रस्ट करते हैं, नॉर्मली होता है ना। किसी रेस्पेक्टफुल बंदे ने बोला ऐसा करना है तो आप मना कर सकते हो क्या? बहुत मुश्किल होता है। आपको नहीं भी लग रहा है तब भी यार नहीं, उसकी रेस्पेक्ट करते करना चाहिए, रिगार्ड्स में आप मना कर देते हो, होता है ना रेस्पेक्टफुल बंदे में। सो टीम ट्रस्ट योर डिसीजंस, पीपल प्रेज यू बिहाइंड योर बैक, तो पीछे से भी आप उसकी बुराई नहीं कर रहे हो, अरे यार ये तो अच्छा बोला था, ये तो अच्छे बंदे हैं। कई बार होता ना यार, ये बंदे मेरी जिंदगी में 2, 3, 4 बंदे हैं, ये बहुत अच्छे बंदे हैं, सबकी जिंदगी में रहते हैं, कहां से आ रहा है ये? कहीं ना कहीं उसने रेस्पेक्ट ली है ना आपसे, तो लॉन्ग टाइम आपका रिलेशनशिप, लॉन्ग लाइफ रिलेशनशिप बनते हैं हमारे। सो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। इन्फ्लुएंस कंटिन्यूज विदाउट टाइटल, मतलब आप उस पोजीशन से भी अगर हट गए तो भी आपके रिलेशनशिप रहते हैं, वो रेस्पेक्ट उसके प्रति वो रेस्पेक्ट रहता है बंदे के प्रति, एंड आपके एब्सेंट में भी वो आपको फॉलो कर रहा है, मींस आपकी जो प्रिंसिपल्स है, वैल्यूज है, उसको फॉलो करता है इवन योर एब्सेंस। तो ये डिफरेंस होता है रिगार्ड्स एंड रेस्पेक्ट के अंदर। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भाई ये रेस्पेक्ट मिलेगा कैसे हमको। ये बातें मेरे ख्याल से हम लोग ने हियर एंड देयर कई बार कर ली है, बट रिगार्ड्स तो मिल जाएगा। आप एक पोजीशन में हो, ऑफिस में हो, बाहर हो, जैसे भी हो, जिस चेयर को, रिगार्ड्स हमेशा आपको मिलेगा, राइट? हाउ डू यू गेट ए रेस्पेक्ट? इंपॉर्टेंट यही है ना, रिगार्ड्स तो आपको चेयर पोजीशन के साथ में, इसमें आपने कुछ भी नहीं किया। आप किसी स्कूल में टीचर बन के चले गए तो टीचर वाला रिगार्ड्स तो आपको अपने आप मिल जाएगा, प्रिंसिपल मिल गए तो प्रिंसिपल होगा, सीईओ होगा तो सीईओ का रिगार्ड्स मिल जाएगा आपको, राइट? बट हाउ डू गेन द रेस्पेक्ट? और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी लाइफ में जिस पोजीशन पे आप बैठे हो वहां से रेस्पेक्ट आपको कैसे मिले, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पॉइंट्स आपको समझने चाहिए। ये अगर पॉइंट्स आप रेगुलर कैरी करते हो तो आपको रेस्पेक्ट मिलता है, और इसीलिए आप भी रेस्पेक्ट कर रहे हो एज एन टूडी। जिसको भी आप रेस्पेक्ट करो उसका रीजन मोर और लेस यही है। तो अगर आप ये काम रेगुलर करते हैं तो आपको रेस्पेक्ट्स मिलेंगे। सो कीप योर प्रोमिसेस, बहुत सिंपल है। कमिटमेंट्स जो है उसको ऑनर किया, आपने बात की, डिस्कशन किया, कमिटमेंट्स किए। कोई बंदा बार बार झूठ बोल रहा है तो क्या उससे रिलेशंस बनते हैं? रेस्पेक्ट करते हो? नहीं करते। तो आप भी अगर ऐसा कर रहे हो तो आपको भी रेस्पेक्ट नहीं मिलेगी। अंडरस्टैंड वेरी वेल। लिसन एक्टिवली, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एज ए जो भी जिस पोजीशन पे भी आप बैठे हो, बहुत से हमारे जो डिफरेंसेस, डिस्प्यूट होते हैं, कंफ्लिक्ट्स हो रहे हैं, इट इज बिकॉज हम सुनते ही नहीं।
यू जस्ट कंक्लूड टू द डिसीजन, अरे ये तो ऐसा ही होगा, तो सुन लीजिए ना, 1 मिनट बाद डिसीजन ले लीजिएगा। सामने वाला गलत है सही है, ये डिसीजन 2 मिनट बाद ले लीजिएगा, 5 मिनट बाद ले लीजिएगा, पूरी बातें तो सुन लें। सो लिसन एक्टिवली इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, कि हम चीजों को पहले समझें, डेटा पूरा लें एंड टेक ए डिसीजन ऑन दैट, इंस्टेड ऑफ जस्ट कुछ आया आधी बातें लेके उस पर डिसीजन किया। तो जब भी हम प्रॉपर समझते हैं, आप देखिए कोई भी सीनियर बंदा है, आप उसके साथ कोई प्रॉब्लम लेके जाइए, कोई मैच्योर बंदा, और हमसे बैठ के सुनेगा, अच्छा अच्छा अच्छा, पूरी बात सुनेगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन करेगा आपके साथ, और वो पूरा पूरा मतलब फोकस करके सुनते हैं, फिर आपसे क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, उसके बाद एक कंक्लूजन में आएंगे। और कई बार लगता है कि दूसरे से डेटा लेना है तो दूसरे से डेटा लेंगे कि भाई क्या है क्या नहीं कैसा नहीं, एंड देन दे टेक ए डिसीजंस। इफ यू वांट टू रेस्पेक्ट, कमांड द रेस्पेक्ट, अर्न द रेस्पेक्ट, लिसन एक्टिवली, बी फेयर एंड कंसिस्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईमानदारी से, मतलब जो भी आप कर रहे हो, कंसिस्टेंसी अगर आप करते हो तो उसका एक इम्पैक्ट अलग रहता है, ट्रस्ट लेवल आपका डेवलप होता है उस बंदे पे, यार ये बंदा तो ऐसा ही है, ये बंदा कभी मूड खराब हो गया मुझे एब्यूज कर दिया ऐसा नहीं है, मैं इसके साथ जाता हूँ, काम रहता है, शांत रहता है और कंसिस्टेंटली से ऐसा कर रहा है। एक्सेप्ट मिस्टेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल ऑफ अस। मिस्टेक्स एक्सेप्ट करना ये एक बहुत ही छोटी सी चीज है, और मिस्टेक हम सब कर रहे हैं। तो कभी भी कुछ अगर गलती हो रही है और जैसे ही आप सामने वाले ने लिया और कुछ गलती आपसे हो गई और आप उसके साथ बैठ के बात करते हो, यस देयर इज अ मिस्टेक, या मेरी तरफ से मैंने शायद ध्यान नहीं दिया इस पे, इतनी छोटी सी चीज है, आप सामने वाले का ट्रस्ट विन कर देते हो। ऐसा कुछ नहीं है, दुनिया में जितने लोग आए हैं हजारों मिस्टेक्स कर चुके हैं हम लोग सब। तो मिस्टेक एक्सेप्ट करना कोई गलत नहीं है, और उसके बाद नेक्स्ट रास्ता खुलता है कि आप करेक्शन कर सकते हो। अच्छा इसको ऐसे कर दिया था, कोई बात नहीं, आगे से हम ऐसे करेंगे। सो एज अ गुड ह्यूमन बीइंग, रेस्पेक्ट अर्न करने का एक तरीका ये भी है, और एज ए ह्यूमन बीइंग कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको मानने में कि यार ठीक है गलती हो गई ना, कोई बात नहीं, सॉरी, मूव फॉरवर्ड। देन इंप्रूव योर कॉम्पिटेंस। जिस पोजीशन में हो वो रिगार्ड्स तो आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आप उस पोजीशन पे अपनी कॉम्पिटेंस नहीं बनाते हो तो क्या लोग रेस्पेक्ट करेंगे आपको? तो कॉम्पिटेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिस पोजीशन में आप हो उस पोजीशन की कॉम्पिटेंसी आपको बिल्ड करनी पड़ेगी, अगर नहीं है, और फर्दर इंप्रूवमेंट करते रहना पड़ेगा। आप जिस भी फील्ड में उसकी कॉम्पिटेंसी आपको इंप्रूव करनी है, और ट्रीट एवरीवन विद डिग्निटी। हम कौन है क्या है उस आधार पे डिसीजंस नहीं होने चाहिए, और रेस्पेक्ट डिग्निटी हमारी, ये हमारे ऊपर है, हम कैसे लोगों को ट्रीट करते हैं। अगर वो डिग्निटी आप मेंटेन करके रखते हो तो वो आपको ऑटोमेटिकली रेस्पेक्ट करेंगे। सामने वाले ने मिसबिहेव किया, मैं कैसे कर लूं, उसकी प्रॉब्लम। तो सामने वाले ने ऐसे किया और मुझे ऐसे करना है, तो इसका मतलब कंट्रोल सामने वाले पर है, जो हमने पहले भी बात की है। तो हमारा कंट्रोल तो हमारे ऊपर रहना चाहिए ना। ये डिसीजन तो मैं लूंगा कि मुझे इसके साथ अच्छी तरह से बात करनी है, वो डिसीजन थोड़ा लेगा इस चीज का। और उसका मूड खराब है, उसने बोल दिया ऐसा वैसा कुछ, ये उसकी प्रॉब्लम, मैं तो फिर भी अपना मूड ठीक रखूंगा। तो ये जो छोटे छोटे हमारे गैप्स होते हैं जहां पे एक दूसरे के प्रति हमारे रेस्पेक्ट खत्म हो जाते हैं, उनके रीजन आपको यहीं पे दिखेंगे। हमारे किस पोजीशन पे हम हैं, ये सारी चीजें हमारे जरूरी है अगर हमको रेस्पेक्ट अर्न करना है। रेस्पेक्ट कैसे जाएगा वो भी समझ लीजिए, और ये चीजें जब जब आप कर रहे हो तो आपका रेस्पेक्ट ऑटोमेटिकली जा रहा है, आप भी ऐसे बिहेव करते हो, वो भी ऐसे बिहेव कर रहे हैं। सो ईगो लेके बैठे हुए हैं, फेवरिज्म है, एक पर्टिकुलर के प्रति फेवर कर रहे हैं, तो क्या होता है, अरे यार ये बंदा तो उसका है, ऐसा है, उसके प्रति आपका रेस्पेक्ट कम हो रहा है। तो वैसे आप भी अगर ऐसे कर रहे हो तो ये होने वाला है। कम्युनिकेशंस बहुत बार आप सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर रहे, ये चीजें ऐसे होनी चाहिए थी। चीजों को अगर हम प्रॉपर तरीके से बता देते हैं तो वो आपको जरूरत है। इनकंसिस्टेंसी
आज ये बोल रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, कल ऐसा, परसों ऐसा, परसों ऐसा, रेगुलर चेंजेस कुछ कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी है ही नहीं लाइफ के अंदर। तो ऐसे बंदों को क्या बोलते हैं, बोले इसका तो पता नहीं क्या है, ये आज क्या है, कल क्या होगा पता नहीं, इसका तो समझ में नहीं आता बोल क्या रहा है। वो इनकंसिस्टेंसी इज क्लियरिटी आ गई, तो आपको पता है कि वो बंदा ऐसा है, राइट। डिसऑनेस्टी, डिसरेस्पेक्टफुल बिहेवियर, सो ये सारी चीजें आपको डिसरेस्पेक्ट, वीक रेस्पेक्ट की जब हम बात करते हैं ये है। तो अगर आपका डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो, डिसऑनेस्टी के साथ बिहेव कर रहे हो, तो बार बार आपका वो जो रेस्पेक्ट वाला पार्ट है वो कम होते जाएगा। और ये आप खुद भी ऐसे ही बिहेव कर रहे हो, ये मैं मतलब आप जब दूसरे को साथ कर रहे हो ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही कर रहे हैं ना सारे, एम आई राइट? सारे के सारे ऐसे ही होता है। हम जब सोसाइटी में, अपने ऑफिस में ऐसे बिहेव हो रहा है सबके साथ। सो ये हमारा रेस्पेक्ट वीक करने का जो रीजन है वो ये है, क्लियर है ना? फिर हमको लगता है कई बार, अरे यार ये तो ऐसे कैसे बात कर रही, ऐसे कैसे कर रही, ऐसे कैसे कर रहे हैं। तो ये रीजन हम खुद हैं, और हमने ये सब एक्टिविटीज की थी जिसके कारण रेस्पेक्ट धीरे धीरे कम हुई। सो ऑफिस के अंदर बाहर रेस्पेक्ट कमांड करने के लिए सबसे पहले रेस्पेक्ट देने की आदत डाली। तो रेस्पेक्ट किस पोजीशन में हो आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम उसको रेस्पेक्ट करना चालू कर देते हैं सामने वाले को, तो ही ऑटोमेटिकली स्टार्ट गिविंग द रेस्पेक्ट।